आज की इस वीडियो में आप सभी का। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ आज के मुद्दे के बारे में। आज का एक जो मुद्दा चल रहा है वो विड्रॉल का मुद्दा चल रहा है। तो विड्रॉल में आजकल कोई कह रहा है कि विड्रॉल आ गया है, कोई कह रहा आने वाला है कुछ दिनों बाद, कोई कह रहा है कि जनवरी फरवरी मार्च से स्टार्ट होगा। हकीकत तो ये है कि विड्रॉल जनवरी फरवरी मार्च से ही स्टार्ट होगा, लेकिन बताया ये भी जा रहा है। देखिए, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा जो अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। तो वैसे कुछ यूट्यूबर के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि विड्रॉल आना शुरू हो गया है, और किसी ने ये भी बताया कि विड्रॉल अगस्त में जिन्होंने ज्वाइन किया था उनका विड्रॉल आना शुरू हो गया है। तो हम मना भी नहीं कर सकते हैं इस बात को, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि हम उनकी बात को नकारें, और ना ही हमारे पास ये प्रूफ है कि हम कंफर्म कर दें कि हाँ विड्रॉल आ चुका है। तो मेरा कहना ये है, देखिए अलग अलग यूट्यूबर हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं। अगर विड्रॉल आ गया है तो हमें प्रूफ भी यहाँ पे दिखाना होगा कि विड्रॉल आ गया है। लेकिन उसको छोड़ो, अगर विड्रॉल आना होगा तो सबका विड्रॉल आएगा, विड्रॉल नहीं आना होगा तो सबका विड्रॉल रुक जाएगा। सीधी सी बात ही है। और हमें पता है कि अगर लवी सर की देने की नीयत होगी तो सबको विड्रॉल मिलने वाला है। दूसरी चीज यहाँ पे ये देख लेते हैं कि मेरे पास एक अकाउंट है जो अगस्त में लगा था। एक बार उसको चेक करके देख लेते हैं कि उसका विड्रॉल आया या नहीं आया है। और साथ साथ में हम ये भी सीख लेंगे कि आपको अपना विड्रॉल देखने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना विड्रॉल स्वयं से देख सकते हैं, और कैसे देखना है वो मैं आगे वीडियो में बता देती हूँ। तो एक छोटी सी टेक्निकल वीडियो यहाँ पे देख लेते हैं। एक ऐसा अकाउंट मेरे सामने, मैं आपके सामने लेके आई हूँ जो अगस्त में ही लगा था। तो कितने तारीख को लगा था ये भी देख लेते हैं उस वीडियो में। और साथ साथ मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपके पास आपका आईडी पासवर्ड होना चाहिए, आपके ट्रस्ट वॉलेट की कीज आपके पास होनी चाहिए, और साथ में आपका ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। तो कब विड्रॉल आएगा, कैसे आएगा, वो भी हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और स्क्रीन से देखना है आपने कि आपका विड्रॉल आ चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है या पेंडिंग है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और जाते हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन में मैं खोलती हूँ mindcryptos.com। देखिए, आप गूगल में जाके mindcryptos.com लिख भी सकते हैं। अगर आपने गूगल में, अगर आपने यहाँ पे पेज अपने पास सेव नहीं किया है तो इस तरह से माइंड क्रिप्टो को आप खोलेंगे। तो माइंड क्रिप्टो को जैसे ही मैं टच करती हूँ, तो टच करने के बाद जब हम अंदर जाते हैं, यहाँ हमने अपना आईडी और पासवर्ड डालना है। मेरे पास एक डिटेल है, इस डिटेल में, इस अकाउंट में मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये अकाउंट ये वाला है जो 092 इसका है, और इसको खोल के सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये अकाउंट कब का ओपन हुआ है। देखिए यहाँ पे ये अकाउंट जो ओपन हुआ है ये हुआ है 27/8 को, है ना। 27/8 को ये अकाउंट ओपन किया गया। अब इसमें विड्रॉल कितना लगाया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखता है टोटल क्रेडिट और डेबिट। टोटल आपका यहाँ पे है $465। $465 हमने यहाँ पे विड्रॉल लगाया हुआ है। अब इसमें देखते हैं आगे कि कैसे आप देखेंगे कि विड्रॉल हमने तो लगा लिया, लेकिन विड्रॉल देखेंगे कैसे कि कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हम जाएंगे अपना जो है फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल में जाने के बाद आपको नीचे क्या क्या दिखाई देता है वो देखेंगे। फाइनेंशियल में जाने के बाद यहाँ पे आपको विड्रॉल फंड दिखाई देता है, जब जो आपने फंड विड्रॉल करना है। यहाँ पे आपको विड्रॉल रिपोर्ट दिखाई देती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें देखनी है विड्रॉल रिपोर्ट, ठीक है। तो विड्रॉल रिपोर्ट को हम टच कर देंगे और आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे विड्रॉल रिपोर्ट खुल जाती है तो आपको यहाँ पे कितनी सारी चीजें दिखाई देती हैं। माइनिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, विड्रॉल फ्रॉम माइनिंग, यानी माइनिंग से आपने विड्रॉल लगा रखा है। अमाउंट दिखाई देता है, कितना अमाउंट आपने विड्रॉल लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ग्रोस दिखाई दे रहा है, यानी 465 रुपये आपका विड्रॉल के लिए लगा हुआ है। यहाँ पे आपका वॉलेट एड्रेस आपको नजर आता है जिस पर आपने विड्रॉल लगाया है, और यहाँ पे आपको दिखाता है कि विड्रॉल की डेट कब थी। तो विड्रॉल की डेट मुझे यहाँ पे दिख रही है मेरी, और लास्ट में आपको यहाँ पे दिखाई देता है पेंडिंग। ये क्या है, स्टेटस। अभी सबसे मेन मुद्दा यही है जिस मुद्दे पर इतनी चर्चा हो रही है, ये मुद्दा है स्टेटस का। स्टेटस मीन्स कि आपका विड्रॉल जो है पेंडिंग है अभी, या फिर आपका विड्रॉल लग चुका है, या आपका विड्रॉल सक्सेसफुल हो चुका है। जब आपका विड्रॉल आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे दिखाएगा विड्रॉल सक्सेसफुल, या फिर यहाँ पे कंप्लीटेड दिखा सकता है। लेकिन अभी आपका स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग है, तो अभी आप ये मत सोचिएगा कि आपका विड्रॉल क्यों नहीं आया। इस तरह से आप अपने अकाउंट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन हैश और रिमार्क दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि विड्रॉल आपको कहाँ पे देखना है, स्टेटस पे जाके देखना है। स्टेटस अगर आपका पेंडिंग है तो मतलब आपका विड्रॉल अभी पेंडिंग है, और अगर आपका स्टेटस कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद आपने क्या करना है। तो सीधे मैं इस स्क्रीन को बंद कर देती हूँ, और अब मैं जाती हूँ अपने ट्रस्ट वॉलेट पे। ट्रस्ट वॉलेट पे जाऊंगी मैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रहा होगा, मैं आपको
अपना पासवर्ड डाल के खोल के दिखा रही हूँ। तो अपना मेरा पासवर्ड खुल गया है, अब आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। जब आप ट्रस्ट वॉलेट को खोलते हो दोस्तों यहाँ पे, तो आपका विड्रॉल कहाँ पे आएगा, देखो सबसे पहले ऊपर देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है बोट अल्फा एंड AI अर्न, यानी मैं AI अर्न और बोट अल्फा का विड्रॉल यहाँ पे लाना चाह रही हूँ। अगर आपका कोई और वॉलेट यहाँ पे है तो वहां यहाँ पे आपको दूसरा वॉलेट अपना दिख जाएगा। फिलहाल मेरा एक ही वॉलेट है तो मैं इसी मेन वॉलेट पे जाती हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा है $2, सबसे ऊपर आपको $2 दिख रहे हैं। तो इस $2 की जगह जो वो $465 है वो यहाँ पे आ जाएगा अगर विड्रॉल मेरे पास आना होगा तो मेरे ट्रस्ट वॉलेट के मेन स्क्रीन पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया है। तो आपने इसी तरह से देखना है। आपने सबसे पहले वहां पे अपनी आईडी खोलनी है, आईडी खोल के अपना विड्रॉल रिपोर्ट में जाना है। विड्रॉल रिपोर्ट में जाके आपने देखना है कि स्टेटस आपका पेंडिंग है या कंप्लीटेड है, सक्सेसफुल हो गया है नहीं हुआ है। और उसके बाद आप यहाँ पे आके देखेंगे, अगर वहां सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पे आके देखेंगे कि आपके पास मेन वॉलेट में कितना बैलेंस क्रिएट हुआ है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपके पास ये बैलेंस आपके ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस, CoinDCX या CoinSwitch जहां भी आपने लिया है वहां पे आपका बैलेंस आपको शो हो जाएगा। ये शो होते ही आप अपने अपलाइन के संपर्क में आके उनको P2P भी कर सकते हो या फिर इसे विड्रॉल भी कर सकते हो। ये आप देख लेना। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए